हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विद निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ आयरन कर रही हूँ अपनी बेटी का ड्रेस, जो कि जनरली वेडनेसडे के लिए होता है, लेकिन रात में ही उसे फीवर आ गया और नेक्स्ट डे वो स्कूल नहीं जा सकी। तो आयरन करने का काम जो होता है या फिर उसके स्कूल से रिलेटेड जो भी होता है, मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर मॉर्निंग में ज़्यादा भागम भाग करना पड़ जाता है। तो उस टाइम में जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसे दे सकूँ। तो यहाँ मैं आयरन कर रही हूँ और आयरन करना मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है और वो उठ जाती है। तो जब बच्चे इस तरह से उठ जाते हैं बीच में, तो उनकी नींद भी पूरी नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो मैं अपना आयरन भी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाई, बस उसे ऐसे ही फोल्ड कर दिया है और उसे बस इस तरह से आयरन करने के बाद मैं हैंगर में हैंग कर दूँगी। जिससे क्या होता है, उनका फोल्ड प्रॉपर बना हुआ रहता है और नेक्स्ट डे जब वो पहनेगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका फोल्ड रहेगा। इस तरह से आयरन जैसी चीज़ें जिससे बच्चों को जलने का डर रहता है, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से रखना चाहिए, वरना बच्चे कब इन्हें छू देंगे और कब ये चीज़ हो जाएगा, बहुत ही डर बना हुआ रहता है। और यहाँ मैं अगले दिन अपने अलना को जो जहाँ हम कपड़े रखते हैं, जैसे हम क्लॉथ हैंगर बोलते हैं, उसमें मैंने अपने कपड़े को हैंग करके रखा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है। एक कपड़े निकालने के बाद 2-3 ऐसे ही गिरने लगते हैं। तो यहाँ अगर कपड़े को अच्छे तरीके से हम रखें ना, तो बहुत सारे कपड़े एकदम प्रॉपर ढंग से आ जाते हैं। और साइड में जो आपको बैग्स दिख रहे होंगे, उसमें हम अपने इनर वेयर को बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। वरना क्या होता है कि वो सब इतने छोटे होते हैं कि बार बार गिरते रहते हैं। तो उसके लिए मैंने साइड में 2 ऐसे बैग्स लगा दिए हैं। एक बैग में जितने भी तरह के हैंकीज़ होते हैं, रुमाल हो गए, उन्हें फोल्ड करके रख देते हैं। और अलना के पीछे का जो पार्ट है, उसमें मैं ऐसे अपने ड्रेस रखती हूँ जिसे मैं डेली वेयर नहीं यूज़ करती हूँ, कभी कभार यूज़ कर ली, तो उन्हीं सब कपड़ों को मैं रखती हूँ। बाकी कुर्तियों को जो हो गए, उन्हें आगे की तरफ, और उनका जो सेट लगा करके होता है, उनका पैजामा दुपट्टा सब एक ही साथ रख देती हूँ, ताकि जब निकालना पड़े तो मुझे इधर उधर नहीं खोजना पड़े और एक ही बार में सब निकल जाए। अब बहुत सारे कपड़े ढेर बन गए थे, बहुत दिनों से फोल्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अलना इतना मैसी था कि मन नहीं कर रहा था कि मैं इसे अच्छे तरीके से सेट करके ही रखूँगी। इसलिए ऐसे ही पड़े पड़े बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और वेदू के कपड़े होते हैं, उसे मैं हैंग नहीं करती, उसे हमेशा मैं फोल्ड करके उसे मैं अपने जो वार्डरोब होता है, जो कबर्ड होता है, मैं वहाँ रखती हूँ, जो कि रूम में है। बेडरूम में इजीली बच्चों को देना आसान हो जाता है। पहले इस तरह के जो कपड़े रखने का जो क्लॉथ हैंगर होता था ना, वो लकड़ी का बना होता था, लेकिन अब बाद में जैसे जैसे साल बीतते गए, इस तरह के जो होते हैं स्टील वाले, वो मिलने लगे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे क्लॉथ हैंगर मिलते थे ना, जिसमें ड्रेसिंग टेबल का जो आइटम होता है वो लगा हुआ मिरर वगैरह मिलता था, तो वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। और नीचे ड्रोवर बने हुए थे, तो मुझे लगता है कि मैंने वो लिया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसमें नीचे के पार्ट में वैसे बहुत सारे कपड़े या बेडशीट वगैरह को हम रख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी छुट्टी थी, तो उसे मैंने बोल रहा था कि नेल कट कर लो, नेल कट कर लो, लेकिन बच्चे क्या होता है, बहुत ही मूडी हो जाते हैं। जब उन्हें मन नहीं करता तो वो बिल्कुल भी वो काम नहीं करते, लेकिन हमें तो थोड़ा स्मार्ट बनना ही पड़ता है। इसलिए मैंने उसे बहुत सारे ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कुछ कुछ कहानियों को सुना करके उसका ध्यान भटकाया और उसके नील को कट कर दिया। वरना क्या होता है कि बच्चे कभी भी अपना फिंगर लेकर के मुंह में डाल लेते हैं, तो इससे बहुत तरह तरह की जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पेट में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि पेट में दर्द हो गया या इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बच्चे का खाने में मन नहीं लगता, वज़न कम होने लगता है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो बातों बातों में मैंने उसे उलझाए रखा और उसके नेल को कट कर दिया, और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन लास्ट में जब पता चला तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि क्यों मेरा नेल कट कर दिया, क्यों कर दिया। तो इसी तरह से लगा रहता है हम दोनों का। तो यही वो समय है कि जब बच्चे अपने ऐसे बातों को मनवाते हैं जिससे उनका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उस जगह पर हमें थोड़ा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। ऐसे अपने बातों में उलझाना या ऐसे अपने दिमाग को चलाना है कि कैसे हम उस चीज़ के लिए बच्चों को मना लें। वरना क्या होता है कि एक बार अगर वो इस बात के लिए हमसे जीत गए ना, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर वही चीज़ के लिए जिद करेंगे। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि कैसे उन चीज़ों को उससे करवाएं और उनके बातों को कैसे उस समय ना मानें। तो अब रात भी हो चुकी थी, हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया था, बाकी सब वो लोग अपने बेडरूम में चले गए थे। और देखिए हॉल का पूरा क्या हाल बना करके रखा है। लेकिन अगर इसे ऐसे भी छोड़ दूँ ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद जब तक पूरा रूम साफ़ नहीं होता ना, मन नहीं करता कि दूसरे रूम में जाए। तो
मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब रूम क्लीन कर रही हूँ हल्का फुल्का डस्टिंग, तो उस रूम की प्रॉपर जो होती है डस्टिंग वो कर लूँ, ताकि नेक्स्ट डे मुझे मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो सके। तो कभी कभी थक जाने से मन भी नहीं करता, मन नहीं मानता कि बस छोड़ दूँ, तो उस टाइम अपने हेल्थ को ध्यान देना पड़ता है। बाकी जब कभी लगता है कि नहीं ये काम ज़रूरी है, कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्टेमिना है अभी, तो बस कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने थोड़ी मोड़ी हॉल की डस्टिंग भी कर ली, और नीचे का जो मैट था उसे भी मैं झाड़ लूँगी, ताकि अगले दिन जब मॉपिंग और स्वीपिंग होगी तो उस टाइम मेरे लिए बहुत ही ईजी होगा, वो उस टाइम को मैं दूसरी जगह पे यूज़ कर सकूँगी। और यहाँ मैं उसे बार बार बोल रही हूँ कि रूम जाओ, बस नहीं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे छोड़ना नहीं चाहते मम्मी को, हमेशा आसपास बने रहते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर बच्चे उस चीज़ में इंगेज रहते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा काम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।